राधे राधे सभी को। आज हम शुरू करेंगे 31वां श्लोक। अपने विषाद युक्त स्थिति का वर्णन करके अब अर्जुन अपने विचारों के अनुसार युद्ध का अनुचित्य सिद्ध करते हैं। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेया अनुपश्यामि हत्वा स्वजन आहवे। इस श्लोक का अर्थ यहाँ पर यह है कि हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। मैं लक्षणों को भी विपरीत देख रहा हूँ, इसका क्या भाव है? किसी भी क्रिया के भावी परिणाम की सूचना देने वाले शुक्नादि चिन्हों को लक्षण कहा जाता है। श्लोक में निमित्तानि पद इन्हीं लक्षणों के लिए आया है। अर्जुन लक्षणों के विपरीत बतलाकर यह भाव दिखलाता है कि असमय ग्रहण होना, धरती का कांप उठना और आकाश से नक्षत्रों का गिरना आदि बुरे शकुनों से भी प्रतीत होता है। इस युद्ध का परिणाम अच्छा नहीं होगा, इसलिए मेरी समझ से युद्ध न करना ही श्रेयस्कर है। युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। इस कथन का अभिप्राय यह है कि युद्ध में अपने सगे संबंधियों को मारने से किसी प्रकार का भी हित होने की संभावना नहीं है, क्योंकि प्रथम तो आत्मीय स्वजनों को मारने से चित्त में पश्चात जनित क्षोभ होगा, दूसरा उनके अभाव में जीवन दुख में हो जाएगा और तीसरा उनको मारने से महापाप लगेगा। इन दृष्टियों से इन लोकों में हित होगा न परलोकों में ही और न परलोक ही। अतः मेरे विचार से युद्ध करना इस प्रकार भी उचित नहीं है। अर्जुन ने यह कहा कि स्वजनों को मारने से किस प्रकार भी हित होने की संभावना नहीं है। अब फिर वे उसकी पुष्टि करते हैं। 32वां श्लोक। ना कांक्षे विजयम कृष्णाचा राज्यम सुखानि च किम ना राज्येन गोविंद किम भोगे जीवितेन वा। इस श्लोक का अर्थ यहाँ पर यह है कि अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ होगा। अर्जुन के इस कथन का स्पष्टीकरण देते हुए भगवान कृष्ण अर्जुन अपने चित्त की स्थिति का चित्र खींचते हुए कहते हैं, हे कृष्ण, इन आत्मीय स्वजनों को मारने पर जो विजय राज्य और सुख मिलेंगे, मैं उन्हें जरा भी नहीं चाहता। मुझे तो यह प्रतीत होता है कि इनके मारने पर हमें इस लोक और परलोकों में संताप ही होगा। किस लिए युद्ध किया जाए, इन्हें मारा जाए? क्या होगा ऐसा राज्य भोगों से? मेरे समझ से तो इनको मारना जीने में कोई लाभ नहीं है। अब अर्जुन स्वजन वध से मिलने वाले भोगादि को न चाहने का कारण दिखलाते हैं। 33वां श्लोक। ईशाम अर्थे कांक्षितम न राज्यम भोगा सुखानि च ते इमे अवस्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। इस श्लोक का अर्थ यहाँ पर यह है कि हम जिनके लिए राज्य भोग और सुख आदि अभिष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। अर्जुन के इस कथन का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि मुझको अपने लिए जो राज्य भोग और सुख आदि की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ना तो स्थायी आनंद है और ना वे स्वयं नित्य है। मैं तो इन भाई बंधु आदि स्वजनों के लिए राज्य की इच्छा प्रणाम परंतु मैं देखना चाहता हूँ। ये सब युद्ध में प्राण देने के लिए तैयार खड़े हैं। यदि इन सब की मृत्यु हो गई, फिर राज्य भोग सुख आदि किस काम आएंगे? इसलिए किसी प्रकार युद्ध करना उचित नहीं है। इस प्रकार युद्ध का अनौचित्य दिखलाकर अब अर्जुन युद्ध में मरने के लिए तैयार होकर आए हुए स्वजन समुदायों में कौन कौन है, उनका संक्षेप में वर्णन करते हैं। आचार्य पितरः पुत्र तथा एवं च पितामह मातुलः शूरा पौत्रा श्याला संबंधी तथा गुरुजन ताऊ चाचे लड़के और उसी प्रकार दादे मामे ससुर पौत्र सालित और भी संबंधी लोग हैं। अर्जुन संबंधी का नाम लेकर कहना चाहते हैं कि ताऊ चाचे आदि संबंधियों की बात तो संक्षेप में कही जा चुकी है। यहाँ शला संबंध से दृष्टद्युम्न शिखंडी और सुरत आदि का संबंधी यद्रादिति का स्मरण कराकर वे यह कहना चाहते थे कि संसार में मनुष्य अपने प्यारे संबंधियों के ही लिए तो भोगों को संग्रहण किया करता है, तब ये सब मारे जाएंगे, तब राज्य की भोगों की प्राप्ति से होगा ही क्या? ऐसा राज्य भोग तो दुख के कारण ही होगा। सेना में उपस्थित शूरवीरों को साथ अपना संबंध बताकर अब अर्जुन किसी भी हेतु से इन्हें मारने में अपनी अनिच्छा प्रकट करते हैं। 34वां श्लोक समाप्त हुआ। 35वां श्लोक। एतान्न हन्तुम् इच्छामि घ्नतः अपि मधुसूदन अपि त्रिलोक्य राज्यस्य हेतो किम न मृहीयते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या।
अर्जुन ने यह क्यों कहा कि उनके द्वारा जो अर्जुन मारे जाने की कल्पना नहीं करते थे, इसलिए अर्जुन उनका भाव यह है कि मेरे पक्ष वालों की तो कोई बात ही नहीं, परंतु जो विपक्ष में स्थित संबंधी हैं वे भी जब मैं युद्ध में निवृत्त हो जाऊंगा तब संभवतः मुझे मारने की इच्छा नहीं करेंगे, क्योंकि वे सब राज्य के लोभ से युद्ध करने को तैयार हैं। जब हम लोग युद्ध से निवृत्त होकर राज्य की आकांक्षा ही छोड़ देंगे तब तो मारने का कोई कारण ही नहीं रहेगा, परंतु कदाचित इतने पर भी उनमें कोई मारना चाहेंगे तो उन्हें मारने की चेष्टा करने वालों को भी मैं नहीं मारूंगा, तीनों लोगों के राज्य के लिए भी नहीं, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। इस कथन का तात्पर्य कहते हैं कि पृथ्वी के राज्य और सुखों की बात तो कौन सी है, इनको मारने पर कहीं त्रिलोक की निष्कष्ट राज्य मिलता हो तो उसके लिए भी मैं इन आचार्यादि आत्मीय स्वजन को नहीं मारना चाहता। यहाँ यदि यह पूछा जाए कि आप त्रिलोक की राज्य के लिए भी उनको मारना नहीं चाहते, तो इस पर अर्जुन अपने संबंधियों को मारने में लाभ का अभाव और पाप की संभावना बताकर अपनी बातों को पुष्ट करते हैं कि 36वां श्लोक निहत्य धातराष्ट्रान् का प्रति स्यात् जनार्दन पापम एव आशरयत् अस्मान् हत्वा एतान् आततायिन्। इस श्लोक का अर्थ यहाँ पर यह है कि हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी, इन आतताइयों को मारकर तो हमें ही पाप लगेगा। धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर प्रसन्नता क्या होगी, इस कथन का भाव यह है कि विपक्ष में स्थित इन धृतराष्ट्र पुत्रों को और इनके साथियों को मारने से इस लोक और परलोक में हमारी इष्ट सिद्धि नहीं होगी, तब इच्छित वस्तु ही नहीं मिलेगी तो प्रसन्नता होगी कैसे। अतएव किसी दृष्टि में भी इनको मारना नहीं चाहिए। आग लगाने वाले, विष देने वाले, हाथ में शस्त्र लेकर मारने को, धन हरण करने वाले, जमीन छीनने वाले और स्त्री का हरण करने वाले, ये 6 अत्यायी हैं। दुर्योधन आदि ने अत्यायियों के उपयुक्त लक्षण पूरे पाए जाते हैं। लक्षा भवन में आग लगाकर उन्होंने पांडवों की जलाने की चेष्टा की थी, भीमसेन के भोजन में विष डाला था, हाथ में शस्त्र लेकर मारने को तैयार थे, जुए में छल करके पांडवों का समस्त धन और संपूर्ण राज्य हर लिया था, अन्य पूर्व द्रौपदी के साथ सभा में लाकर उसका घोर अपमान किया था और जायदाद उन्हें हराकर ले गया था। उस अवस्था में अर्जुन ने यह कहा कि इन आतंकियों को मारकर हमें क्या ही, हमें तो पाप ही लगेगा। इसका संदेह यह है कि वध करना दोष नहीं माना गया है और यह भी निर्विवाद सत्य है कि दुर्योधन आदि आतताई भी थे, परंतु कई स्मृति कराने के एक विशेष बात यह है कि जो कुल का नाश करता है वह सबसे बड़ा पापी होता है। सा एव पापिष्ठतमो सा कुर्यात् कुल नाशम। इन वाक्यों को सामान्य आज्ञा की अपेक्षा कहीं बलवान समझकर यहाँ अर्जुन कह रहे हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्र आतताई होने पर भी हम कुटुंबी हैं, तब इनको मारने में तो हमें पाप ही होगा, लाभ तो किसी प्रकार भी नहीं है। ऐसी अवस्था में इन्हें मारना नहीं चाहता। अर्जुन इस अध्याय का अनंत तक इसी बात पर स्पष्टीकरण किया है। यहाँ पर हमारा 36वां श्लोक भी समाप्त होता है।